यस। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग जो है नंबर प्लेट चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम लोग नंबर प्ले में के चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग जो है उसमें डिजिट्स एंड ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, डिजिट्स एंड ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास जो है डिजिट्स और ऑपरेशंस के ऊपर हमने कुछ जो है प्रश्न जो है सॉल्व किया था, है ना? जहाँ पे हमने क्या किया था, दिए गए एक नंबर को हमने टाइप्स में, है ना, प्लस हो या फिर माइनस हो, उनके मदद से हमने क्या किया था, उनको स्प्लिट अप किया था, डिजिट्स को हमने स्प्लिट अप किया था। तो वही जो है हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले डिजिट्स लिखती हूँ, उसके बाद जो है हम लोग उनको कैसे मतलब कैसे हम लोग उनको स्प्लिट कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, यस। यस, तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ डिजिट्स लिखे हैं, है ना बच्चों? यहाँ पे जो है ये जो मैंने बीच में लिखा है ना नंबर्स, इनको जो है हमें स्प्लिट करना है इन डिजिट्स की मदद से। जो मैंने साइड्स में लिखे हैं ना डिजिट्स, नंबर्स जो लिखे हैं, हमें क्या करना है, इन नंबरों को हमें इनकी मदद से स्प्लिट अप करना है। तो सबसे पहला है 5900। तो 5900 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? आप लोग जो है प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या कर सकते हो आप? कैसे जो है आप लोग 5900 लिख सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करती हूँ, 12,000 लिखती हूँ। ठीक है, 12,000 में फिर जो है 7,000 माइनस करती हूँ, 7,000 माइनस करती हूँ। उसके बाद क्या हो गया, 300 जो है 3 बार लेती हूँ। तो क्या हो गया है ये? देखिए यहाँ पे 5900 में सबसे पहले क्या करती हूँ, 12,000 प्लस, सॉरी, 12,000 में 7,000 माइनस +300, वो भी 3 बार। देखिए क्या सम आ सकता है 5900, अभी चेक करेंगे यहाँ पे। सो 12,000 में 7,000 माइनस कीजिए सबसे पहले। 12 में 7 निकालोगे तो कितना आएगा? 12 में 7 निकालिए और मुझे फटाफट आंसर बोलिए, कितना आता है? 5,000 आता है कि नहीं? 10 है मेरे हाथ में। यस, देर इज 10। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस जो है दोनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है दोनों का उपयोग कर रहे हैं। तो फटाफट बोलिए अभी। 21,000 मेरे पास है ना, 21,400। तो इसको आप जो है कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं जो हूँ 12,000 लेती हूँ, है ना?
12,000 लेती हूँ। ओके, सो 12,000 हो गया, फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है 7,000 लेती हूँ। कितना हो गया? 12,000 प्लस 7,000 कितना हो गया? 19,000 हो गया है ना। 19,000 हो गया। अभी भी हमें 21,400 तक जाना है। तो कैसे जाओगे? आप कितना ले सकते हैं? फटाफट से बताइए मुझे। यस, हम लोग अभी तक कितना लिया है? हमने जो है 19,000 लिया है ना, 19,000 लिया है। करेक्ट। तो अभी हमें कितना चाहिए? 2,400 चाहिए है ना। 2,400 चाहिए, तो कैसे ले सकते हैं हम लोग? व्हाट इज द ऑप्शन डू वी हैव? कोई बता सकता है? कैन वी डू? सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखिए। 21,400 इज इक्वल टू 12,000 प्लस 7,000। अभी भी हमें कितना चाहिए? हमारे पास 19,000 हो गया, बट हमें 2,400 चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे 2,400 ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में? देखिए यहाँ पे 8 प्लस 300, 800 प्लस 300 करेंगे तो कितना आता है? 1100 आता है। 1100 प्लस 1,500 करेंगे तो 2,600 आता है। तो वो नहीं कर सकते हम लोग, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 1,500 प्लस 800 करेंगे तो कितना आता है? 1,500 प्लस 800 करेंगे तो भी नहीं आता है, 2,300 आता है। लेकिन हमें 2,400 चाहिए। नहीं हो रहा है यहाँ पे, वी कैनॉट डू, सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमें जो है ट्रायल एंड एरर मेथड करके बच्चों हमें क्या करना है, हमेशा जो है दिए गए नंबर्स को स्प्लिट करके लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको जो है ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे उपयोग करते हैं वो दिखाया है। ठीक है। फटाफट से जब भी आप नंबर देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है, तो वो क्या हो जाता है? डिफिकल्टी हो जाता है ना। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है? हमेशा जो है ट्रायल एंड एरर मेथड करना है। ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया 12,000 प्लस 7,000 लेके, लेकिन वो नहीं आ रहा है क्योंकि 2,400 अभी भी बचा है। तो 2,400 कहाँ से हम लोग अरेंज करेंगे? वो प्रॉब्लम है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यस, अभी हम लोग ट्राई करें 21,400 को जो है फाइंड आउट कैसे करना है, स्प्लिट अप कैसे करना है, हम लोग कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हम लोग जो है 21,400 को सबसे पहले मैं 7,000 लूंगी। ठीक है। अभी हम लोग 40,000 और 7,000 का ट्रायल करके देखते हैं। 40,000 ले लिया। ओके, इसमें 7,000 जो है माइनस करके, फिर 12,000 माइनस करके देखते हैं तो क्या आता है क्या। लेट अस चेक। 40,000 में माइनस 7,000, फिर माइनस 12,000 करेंगे तो 21,000 आता है। 21,000 आता है। अभी भी 400 क्या है? बचा हुआ है। बचा हुआ है, तो 400 हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे कोई अवेलेबल है हमारे पास? हम लोग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे है ना। नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिजिट जो है ऑड है। ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको कौन सा मेथड किया है बच्चों? हमने किसके बारे में सीखा? यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में जाना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं? डिजिट्स को स्प्लिट अप कर सकते हैं। ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे 21,400 और 39,400, 39,800 जो दो नंबर्स बचा के रखे हैं ना, ये आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा। मैंने यहाँ पे जो है 3 बार कोशिश किया है, बट जो है हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपको ये जो है घर जाके ट्राई करना है इन डिजिट्स की मदद लेके। फिर मैं आपको क्या करूंगी, इसका आंसर जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है। मुझे जो है ये स्प्लिट अप करना पता है, बट अभी के लिए मैं जो हूँ आपके लिए ये होमवर्क दूंगी, क्योंकि आपको भी जो है इनको स्प्लिट अप करना आना चाहिए। ठीक है। ये जो है आप लोग घर जाके इसको स्प्लिट अप करके जो है पता करेंगे। ठीक है। इसी डिजिट्स और ऑपरेशंस के ऊपर हम लोग और एक जो है एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है? 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट
टू गिव ए 5 digit sum more than 90,250। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है एक 5 डिजिट का नंबर लेना है और एक 5 डिजिट नंबर के साथ उसको ऐड करना है, ताकि जो है वो ऐड किया हुआ सम जो आता है ना वो कितना होना चाहिए, मोर देन 90,250 होना चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 55,240 लेती हूँ। ओके, फिर उससे साथ 42,310 लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों 5 डिजिट के नंबर से, 1 2 3 4 5, दोनों जो है 5 डिजिट के नंबर है। तो यहाँ पे जो है दोनों दोनों 5 डिजिट के नंबर जब हमें हम लोग ऐड करेंगे, हमारा सम कितना होना चाहिए, 90,250 से ज्यादा होना चाहिए। और वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 5 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो 5 डिजिट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है बच्चों, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 है। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि उसके बाद क्या आता है, 1 लाख आता है, जो कि 6 डिजिट नंबर है ना, 6 डिजिट नंबर। तो इसको ऐड करके देख, चेक करते हैं कि क्या मैंने डिजिट सही लिया है क्या नहीं। तो 0 + 0 = 0, 4 + 1 = 5, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 5 + 4 = 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 97,550, जो कि 5 डिजिट नंबर है और 90,250 से भी ज्यादा है। ओके, तो सभी को ये जो है पता चला कैसे मैंने दो 5 डिजिट नंबर्स लेके 90,250 से भी ज्यादा सम लिया, लेके आए। उसके साथ वो भी जो है आंसर आया था ना, वो भी जो था 5 डिजिट का नंबर ही था। अभी दूसरा करते हैं हम लोग, ठीक है। 5 डिजिट, 5 डिजिट -5 digit to give a difference, to give a difference less than 56,503। तो हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, हमें जो है 5 डिजिट का नंबर लेना है, एक नंबर उसको जो है, और एक 5 डिजिट के नंबर से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि हमें जो है जो आता है ना वो कितना होना चाहिए, 56,503 से कम होना चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं लेती हूँ 36,400, 25,300। ठीक है, तो इसको जो है एक दूसरे से हम लोग सेपरेट करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 4 - 3 = 1, 6 - 5 कितना आता है, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आता है, 3 - 2 = 1। तो यहाँ पे जो है हमने जो है 5 डिजिट का नंबर लिया था, ये भी 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5 डिजिट का नंबर है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है, 56,503 से कम है कि नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, 11,100। जो यहाँ पे जो मैं डिजिट्स ले रही हूँ ना बच्चों, वो भी जो है मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से ही किया है। मैंने जो है डिजिट्स ले लेकर जो है हमने जो है यहाँ पे चेक किया है कि ये सही है क्या, ये आता है क्या नहीं, क्योंकि हमने पिछले जो है एग्जाम्पल किया था ना, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का जो हमने एक्सपांशन फॉर्म किया था, वहां पे जैसे मैंने ट्रायल एंड एरर किया, यहाँ पे भी जो है हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड ही उपयोग कर रहे हैं आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग जो है संख्याओं के साथ जो है एक्टिविटी कर रहे हो, संख्याओं के साथ आप लोग क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट में यहाँ पे प्रश्न लिखती हूँ, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव
18,500। तो इसको जो है आपको करना है, मैं यहाँ पे 2 मिनट का समय दूंगी और आपको जो है ये करके बताना है। 5 डिजिट एक नंबर लीजिए और एक नंबर लीजिए 5 डिजिट का, उन दोनों को ऐड कीजिए और आपको आंसर में कितना आना चाहिए, 18,500 आना चाहिए। तो फटाफट से स्टार्ट की करके बताइए मुझे, क्या ये पॉसिबल है क्या नहीं। यस। तो बच्चों क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब आप 5 डिजिट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे पहला 5 डिजिट का नंबर कौन सा आता है? वो है 10,000, है ना, वो है 10,000। तो सबसे पहले मैंने ये डिजिट ले लिया। अभी दूसरा 5 डिजिट का नंबर लेना है, तो फिर से मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ही लेती हूँ जो कि है 10,000। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर में कितना आता है, 20,000, जो कि है 18,500 से बड़ा, है कि नहीं? तो जब दो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेके आप ये आंसर फाइंड आउट करना चाहते हो, वो ही नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो है आप 18,500 दो 5 डिजिट के नंबर्स को ऐड करके आंसर में नहीं ले सकते। क्योंकि जब हम लोग 10,000 लेते हैं यहाँ पे बचता कितना है, सिर्फ 8,500 बचता है, जो कि 4 डिजिट नंबर है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। अभी और एक यहाँ पे मैं पूछूंगी और आपको चेक करना है कि क्या वो पॉसिबल है क्या नहीं। तो पहले दो हमने किया था वो पॉसिबल थे, लेकिन अब जो दो कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है ना। सो यस, यहाँ पे और एक लिखती हूँ, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव टू गिव 91,500। यस, 91,500। सो 5 डिजिट लेना है हमें, कितना चाहिए, 91,500 जो है आंसर में आना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, एक 5 डिजिट नंबर ले लिया, उसको दूसरे 5 डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर में क्या आना चाहिए, 91,500 आना चाहिए। कर सकते हैं क्या, है नहीं हम लोग? ट्राई करके बोलिए, फिर मैं आपको जो है आंसर बताऊंगी कि सही है क्या गलत। ठीक है। यस, ये भी क्या है बच्चों, पॉसिबल नहीं है ना। इट इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेके करती हूँ। लेस 10,000। तो जब इसको करते हैं तो हमारे आंसर में क्या आता है, 89,999 आता है। तो जब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लेके हम लोग नहीं कर पाए, तो ये जो है पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 89,999 क्या है, कम है 91,500 से। तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, ये जो है दो 5 डिजिट नंबरों को एक दूसरे से माइनस करके या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ये आंसर नहीं ला सकते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। यस। अब बारी बात करते हैं कोलैप्स कंजक्शन के बारे में। इसके बारे में बच्चों, कोलैप्स कंजक्शन। ओके, ये क्या है बच्चों? तो यहाँ पे जो है मैं कुछ सीक्वेंसेस लिखती हूँ, देखिए यहाँ पे 1, 6, 3,
10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रही हूँ। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न है बच्चों नंबर का। क्या है वो सीक्वेंसेस कैसे फॉर्म किए गए हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो रूल ये है कि एक पहले जो है कौन से भी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हमने 12 से स्टार्ट किया है। तो 12 एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो उसका हाफ लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। 12 का हाफ कितना है 6 है। तो 6 लेने के बाद हमने क्या करते हैं, हम लोग जो है अगर वो ऑड हुआ तो उसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो हम लोग एक उसको ऐड करके डिवाइड करते हैं, ये रूल है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमने 12 ले लिया। ये जो है इवन नंबर है, करेक्ट। तो इवन नंबर है तो इसका हाफ ले लिया 6। 6 फिर से क्या है, ये इवन नंबर है, करेक्ट। तो इसका हाफ ले लिया, बन गया 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 3 9 और +1 ऐड करना है, ये बन गया 10। तो 10 जो है इवन नंबर है तो इसका आधा 5। 5 को हमें क्या करना है, ये ऑड नंबर है तो इंटू 3 + 1 करना है। तो 5 3 15, 15 +1 16 हो गया। 16 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है तो इसका आधा मैंने ले लिया 8, करेक्ट। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो लास्ट में जो आंसर क्या आया 1 आया। यहाँ पे भी देखिए 21 जो कि ऑड नंबर है ना। तो 21 को मैंने क्या किया, इंटू 3 किया। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो मुझे 63 मिल गया। उसको +1 करेंगे तो 64। 64 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर, इवन नंबर है। तो इसको हमने इसका आधा कर दिया 32। 32 भी इवन नंबर है तो इसका आधा आ गया 16। 16 जो है इवन नंबर है तो इसका आधा आ गया 8। 8 भी एक इवन नंबर है तो इसका आधा आ गया 4। 4 भी इवन नंबर है तो उसका हाफ हो गया 2 एंड 2 का हाफ हो गया 1। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने पहले यहाँ पे इवन नंबर से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ऑड नंबर से स्टार्ट किया था, लेकिन जो सीक्वेंस है 1 पे ही खत्म हो रहा है, 1 पे ही खत्म हो रहा है। तो कोलैप्स कंजक्शन ये कहता है कि आप कौन सा भी सीक्वेंस फॉलो कर, कौन सा भी नंबर से आप सीक्वेंस को स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसे सीक्वेंस मतलब इवन नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ लेते हैं, करेक्ट। और ऑड नंबर है तो हमें क्या करना है, इंटू 3 + 1 करना है, करेक्ट। तो ये अगर आप करेंगे तो लास्ट जो है हर एक सीक्वेंस जो है 1 पे ही खत्म होता है, ठीक है। इसका जो है कोलैप्स कंजक्शन के बारे में किसने बोला था बच्चों, एक जर्मन मैथमेटिशियन ने बोला था जिनका नाम था लोथर कोलैप्स। किसने बोला था, लोथर कोलैप्स ने बोला था। इन्होंने जो है ये सीक्वेंस जो है फाउंड आउट किया था। लेकिन आज भी मैथमेटिशियंस जो है इसको जो है इस पर सॉल्व कर रहे, इसको जो है ये सही है क्या गलत है ढूंढने की कोशिश कर रहे। तो आज भी जो है कोलैप्स कंजक्शन जो है एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, मैथमेटिक्स का एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, यानी कि ये कैसे हो सकता है, ये इसका कोई भी मतलब रीजन जो है अभी तक उन्होंने फाइंड आउट नहीं किया है। ओके, तो इसलिए ये अभी तक क्या है बच्चों, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, ठीक है। कोलैप्स कंजक्शन क्या है बच्चों, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन का मतलब क्या है, अनुमान लगाना हम लोग बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गेस करते हैं कि ये जो है सही हो सकता है ना। कई बार जब एग्जाम्स में अगर आपको आंसर डाउट में हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एस्टिमेट करते हैं कि शायद ये आंसर जो है करेक्ट इतना हो सकता है, राइट। यस। तो अभी हम लोग उसी के बारे में जो है पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है सिंपल एस्टिमेशन।
यस, सिंपल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ बहुत ही आसान सवाल पूछूंगी और उसका जो है आपको उत्तर जो है अनुमान लगाकर बताना है। परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है कि इतना जो है इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, यस, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्न है, स्टेप्स यू वुड टेक, steps you would take to walk from the place you are sitting to the door of class। तो जहां पे अभी आप बैठे हो ना, वहां से लेकर क्लास के डोर तक पहुंचने के लिए आप कितने स्टेप्स ले सकते हो, एस्टिमेट करके बताना है मुझे, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं चाहिए। यस, तो कुछ बच्चे बोल रहे कि 10 स्टेप्स है, कुछ बच्चे बोल रहे कि 15 स्टेप्स है, या आई एम गेटिंग आंसर। यस, ओके। तो हम लोग जो है एक जो है एक आंसर ले रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे 10 बोल रहे, कुछ बच्चे बोल रहे 15। तो हम लोग यहाँ पे जो है 12 स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों का कंसोलिडेट करके एक आंसर लेती हूँ जो कि 12 स्टेप्स है ना। तो 12 स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं जहां पे हम लोग बैठे हैं ना, क्लास के डोर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ओके। अभी हम लोग और एक, मैं यहाँ पे आपको प्रश्न पूछती हूँ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप कितने स्टेप्स ले सकते हो आपके स्कूल से घर तक पहुंचने के लिए, फ्रॉम स्कूल टू योर होम। आप कितना जो है स्टेप्स ले सकते हो, ये यहाँ पे हम लोग बाय वॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बताइए कितना स्टेप्स ले सकते हो आप, कितना स्टेप्स हो सकते हैं। ओके, ओके। तो कुछ बच्चे बोल रहे कि 200 स्टेप्स, कुछ बच्चे बोल रहे कि 500 स्टेप्स, कुछ बच्चे बोल रहे कि 100 स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसोलिडेट के बोल देती हूँ कि 300 स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, 300 स्टेप्स। ऑलराइट, ओके। अभी और एक मैं प्रश्न यहाँ पे पूछूंगी, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। आपके मैथ्स टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स है? मोर देन 5000 है कि लेस देन 5000 है? ये बहुत ही आसान है, मैंने आपको दो ऑप्शन दिया है, मोर देन 5000 के लेस देन 5000। यस, कितने हो सकते हैं? मोर देन 5000 हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरा एक बुक है वो, तो ऑब्वियसली मोर देन 5000 हो सकते हैं। राइट, अभी और एक बताइए, मैं यहाँ पे आपको पूछती हूँ। ठीक है, तो नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है आप लोग बताइए जो कि 1000 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर, दैट आर अ फ्यू थाउजेंड, कुछ थाउजेंड्स हो सकते हैं नंबर में। कोई बता सकता है मुझे क्या हो सकता है? ओनली फ्यू थाउजेंड, सिर्फ हम लोग हजार है, यानी कि थाउजेंड्स में बात करना है, थाउजेंड से ज्यादा नहीं, मतलब थाउजेंड्स मतलब 1000 टू अप टू 10,000 तक नहीं जाना है, अप टू 9999, इतना ही आपको बताना है कि कौन सा वस्तु हो सकता है। कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल? जो आपके आजू बाजू में है ना, वहां तक आपको सोचना है, सिर्फ आपके एरिया या फिर आपके स्कूल के आजू बाजू में आप जो है बता सकते हैं। यस, ओके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बुक्स है, ओके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि घर है, फिर ट्रीज है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम मिले, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बुक, फिर है बुक्स है, फिर दूसरा है घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, फिर जो है ट्रीज बोला है कुछ बच्चों ने। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको इतने सारे सवाल पूछे, हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो है हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं। हम लोग जो है
अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बोलते हैं, डेफिनेटली या फिर बिल्कुल ये सही है करके हम लोग नहीं बोलते, लेकिन हम लोग यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। और जब भी आप अनुमान लगाते हैं, यहाँ पे ये सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये अनुमान जो है आपने क्या किया है, आपके विचारधारा पे किया है। जो आपको समझ में आता है, जो आपको पता है, उसके ऊपर जो है आपने अनुमान किया है। बट जब आप सही रहते हो ना, यहाँ पे जो है आपको पूरा जो है एक विषय के बारे में ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता है एक विषय के बारे में। लेकिन जब अनुमान लगाते हो ना, इसके ऊपर आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है, कुछ हद तक होता है। और जो कुछ हद तक होता है ना, उसी के ऊपर आप क्या करते हो, अनुमान लगाते हैं कि इतना हो सकता है या फिर इतना नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इतने सारे, जब मैंने प्रश्न पूछे, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स है, तो आपने एक बार सोचा कि 5,000 से ज्यादा होंगे कि 5,000 से कम, है कि नहीं? एग्जैक्टली तो नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन आपने क्या सोचा, 5,000 से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो एक पूरा बुक है और हम लोग उसमें कितना वर्ड्स देखते हैं, तो शायद जो है 5,000 से ज्यादा हो सकता है। ऐसा आपने अनुमान लगाया है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या था, आपको उस विषय पर पूरा ज्ञान नहीं था, आपने वहां पे हर एक वर्ड काउंट नहीं किया था, सिर्फ अनुमान लगाकर आपने क्या किया था, आपने जो है आंसर ढूंढने की या फिर सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों, मैं आज का क्लास स्टॉप करती हूँ। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, वो क्या है, ऑपरेशंस के ऊपर, डिजिट्स एंड ऑपरेशंस के ऊपर एक होमवर्क दिया है, जहाँ पे दो नंबर जो कि 21,400 और 39,800 को आपको क्या करना है, दिए गए नंबर्स के मदद से स्प्लिट करके लिखना है। ये प्रश्न जो है आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, पेज नंबर 66 के ऊपर। तो इसको जो है आपको सॉल्व करके आना है, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके ऊपर, मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगी, और साथ ही जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज जो है हमने जो है सेकंड चैप्टर पूरा यहाँ पे जो है कंप्लीट कर दिया। तो नंबर प्ले में के चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा है बच्चों, आपने जो है पूरा जो है नंबर्स के बारे में सीखा है, नंबर के सीक्वेंसेस के बारे में जाना, सुपर सेल्स के बारे में जाना, नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे हम लोग दिखाते हैं वो जाना, फिर उसके साथ ही हमने कपरेकर कांस्टेंट के बारे में जाना, फिर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो है मैथमेटिक्स का कंजक्शन के बारे में जाना, फिर दिए गए आंसर्स को कैसे हम लोग प्लस माइनस के मदद से स्प्लिट करके लिखते हैं वो जाना। तो ये सभी विषय जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चों, और साथ ही जो है आज के दिए गए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पे जय हिंद, जय विद्या शक्ति। कार्तिक सर। Yes, ma'am. Thank you. ओके सर, थैंक यू।